गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात को आगे बढ़ाएंगे। बात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति की साधना की बात चल रही है और उसमें मैं आप लोगों से सीधा सीधा एक सवाल करना चाहता हूं। अपने जीवन में अपने आप को कौन गिराना चाहता है? देखिए, मेरा सवाल है कि अपने इस जीवन में अपने आप को कौन गिराना चाहता है? अब दूसरी बात कहूंगा, अपने आप को बहुत ऊंचा बनाने के लिए या कहूं बहुत ऊंचा सिद्ध करने के लिए आदमी तरह तरह के प्रमाण जुटाता है अपने आप को अच्छा बताने के लिए। पर एक बात समझ आती है कि मुझको छोड़ करके सब मुझे नीचा गिराना चाहते हैं। मुझको छोड़ करके सब मुझे नीचा गिराना चाहते हैं। अगर व्यवहार को देखा जाए तो चाहे कितना ही नजदीक का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कितना ही नजदीक का रिश्ता क्यों ना हो, वो मेरे में ऐब लगाता है। मेरे में ऐब, कमियां नहीं बता रहा हूं, कमी निकालना बहुत अच्छी बात है, कमी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु बुरी बात है ऐब लगाना। बोलो, इतनी बात ठीक लग रही है नहीं लग रही? हर कोई मुझे बुरा बताता है और बुरे के साथ साथ मुझे ऐब लगाता है। मैं अपने प्रमाण जुटा रहा हूं, प्रमाण कि नहीं, मैं ये अच्छा हूं, मैं ये अच्छा हूं, मैं ये अच्छा हूं। अब मेरा कहने का जो मतलब है वो एक है, क्या उनके ऐब लगाने से ऐब लग जाएंगे और तुम्हारे प्रमाण जुटाने से तुम ऊंचे हो जाओगे? बोलिए, अपना जवाब दीजिए, तय कर लीजिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के उठाने से तुम टिक नहीं सकते। बात ठीक लग रही है? एक कड़वी बात भी कहना चाहता हूं और वो कड़वी बात हजम कर सको तो कर लेना। बढ़ा हुआ वैभव, बढ़ा हुआ सुख तुम्हें पचेगा नहीं। बढ़ा हुआ वैभव और बढ़ा हुआ सुख तुम्हें पचेगा नहीं। तो कैसे पचे? सुख को गुण ही पचा सकता है, सुख को गुण ही पचा सकता है। अगर तुम्हें गुण सुख लग गया, अगर तुम्हें सुख लग गया, मुंहफट का सुख लग गया, तो दुर्गुण पैदा कर देगा, दोष पैदा कर देगा। हां बेटा, समझ लो जो बता रहा हूं। अगर वैभव बढ़ेगा
और तुम्हारी मेहनत नहीं लगी होगी और तुम सुख को पाओगे बैठ करके, तो तुम्हारे गुण चले जाएंगे। वो बढ़ा हुआ वैभव तुम्हारे लिए विष बन जाएगा, विष, और तुम्हें खा जाएगा। बढ़ा हुआ विष तुम्हें ही खा जाएगा। आज मेरे मन में कठोरता की बात आ रही है, इसलिए कठोर बोल रहा हूं। हर काम को करने की एक मर्यादा है, हर मंजिल पर पहुंचने का एक रास्ता है। बोलो, जितनी दूरी है उसको तय करना पड़ेगा, नहीं तो मंजिल नहीं आएगी। बैठे बैठे जप करते रहना, प्रमाण ढूंढते रहना, प्रमाण ढूंढते रहना। मुझे जो एहसास हो रहा है वो एक एहसास, आज लिए मैं कठोर इसलिए बन रहा हूं कि मुझे एक एहसास हो रहा है कि मुझे लगता है कि आप में से इस समय बिस्तर से उठ करके सीधा फोन चला लेते हैं। कोई दिनचर्या नहीं, कोई समय का अनुशासन नहीं, कोई गुरु का अनुशासन नहीं। हाँ योगेश, इससे कठोर कठिन मार्ग नहीं है, इसमें त्याग ही त्याग है। कांटों पर चलना आसान है, पर अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए तो त्याग की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। निठल्ला व्यक्ति मंजिल पर नहीं जा सकता। सैकड़ों मुसीबतें वो अपने आप ही अपने लिए खड़ी कर देगा। जो आत्मा के अनुशासन को मानेगा और उसको जीवन में अपनाएगा, वो चलेगा। हाँ बेटा, सालू तुझको भी बोल रहा हूं, अपने आप ही बोलोगे, इसलिए सुधार कर लीजिए। केवल लाइव को सुनने से भला नहीं होगा, अरे आत्मा के अनुशासन को भी मानना होगा। और सालू एक बात और कह रहा हूं, ये इतने सारे फोन जुड़े हुए हैं पर सबके साथ मेरा अलग अलग रिश्ता है। सबके साथ मेरा रिश्ता है पर सबका अलग अलग रिश्ता है। हम दो ही एक हैं, हम दो ही एक हैं। एक होने के लिए किसी केंद्र को मानना पड़ता है। देखो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं, अगर अनुशासन को नहीं मानोगे, अंदर से, दिखावे में नहीं, अंदर से, तो कुछ नहीं कर सकोगे। पहला सुधार अपना सुधार, अपना सुधार ही जग का कल्याण। आत्मा अपना सुधार ही आत्मनियंत्रण। अपनी शक्तियों को हमें लगाना पड़ेगा अपने आपे में। ये संसार एक चक्र है, और चक्र को मैं चक्रव्यूह भी कह सकता हूं। ऊंचे उठना एक स्वाभाविक गुण है। ऊंचे उठना एक स्वाभाविक गुण है, दिखावा नहीं। दिखावा नहीं। अपना भला खुद कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
ऊंचे उठना किसी से पूछकर उठा जाए क्या? हां, मेहनत करते हैं तो आत्मिक शांति मिलती है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, परंतु आत्मा के अनुशासन में बंद करके, आत्मा के अनुशासन में बंद करके ही मिल सकता है। अभी मैंने कहा, क्या आप किसी से पूछ करके ऊंचे उठेंगे? नहीं, ठीक है, तो उसका एक नाम बता रहा हूं। हां बेटा, ऊर्ध्वगमन की जो स्वाभाविक इच्छा है उसको आकांक्षा कहते हैं। जैसे भोग पदार्थ की, पदार्थों के भोग की लिप्सा हमारे अंदर पैदा होती है, वैसे ही अपने आप को ऊंचा उठाने की आकांक्षा पैदा होती है। क्या आकांक्षा पूर्ति के लिए आपने कोई योजना बनाई? क्या आकांक्षा पूर्ति के लिए आपने कोई योजना बनाई? सबसे पहले तो क्या आकांक्षा जगी? देखो भाई, साफ साफ सुन लीजिए, ये जो आप कर रहे हैं ये तो मजबूरी हो सकती है, परंतु इसी का एक गुण है, आप कर्म भी कर रहे हैं और कर्म के साथ अपने गुणों में स्थायित्व भी ला रहे हैं। यह सूक्ष्म शरीर की साधना है, यह सूक्ष्म शरीर की साधना है। हां सुदेश, जब तक आपकी कर्तव्य भावना अंदर से नहीं जगेगी, नहीं कर सकेंगे, आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकेंगे, आत्मा की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। अधिकांश व्यक्ति इस गूढ़ प्रश्न का, जो भी आपके सामने रखा जा रहा है, गहराई में जाकर के भेदन नहीं कर पाएंगे। सालू बेटा, आपने लिखा कि आप मेरे बारे में कह रहे हैं, लग तो मुझे भी अटपटा अपने आप से रहा है कि मैं बालकों को क्यों छेड़ रहा हूं, पर सोई हुई नींद से जगाना चाहता हूं बेटी। जिसको ऊर्ध्वगमन करना है, अपनी आकांक्षा की पूर्ति करनी है, अज्ञानता या निद्रा या आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी को दुख दूं, परंतु दुख, कर्म के दुख सबको उठाने पड़ेंगे। ये जो आज मेरी स्थिति है, उसका कारण एक ही है कि मैंने सुखों की आकांक्षा में सुख लगा करके रखे हैं। कर्म के दुखों को उठाना पड़ेगा, किसी के दुख नहीं, अपने कर्म में जो दुख हैं उनको उठाना पड़ेगा। मेरा किसी को उद्देश्य दुख देना नहीं है, कष्ट देना नहीं है। कर्म के दुखों को भोगोगे, पक्के हो जाओगे, चिकने हो जाओगे, घिस करके चिकने हो जाओगे। प्रकृति के अंदर जो निकम्मापन है वो बाहर हो जाएगा। बात सीधी सीधी कर रहे हैं क्योंकि
ध्यान का अगला भी चरण आने जा रहा है। महानता मनुष्य के अंदर है। सालू बेटा, भी तूने लिखा इसलिए बार बार तेरी तरफ आ रहा हूं। जितनी महान एक नारी शक्ति हो सकती है, नारी नहीं कह रहा, नारी शक्ति हो सकती है, वो सारी महानता बेटा तेरे अंदर विराजमान है। जिनको ये लग रहा आज तो मेरी ही पोल खोल रहे हैं, मैं उनको इसलिए चोट मार रहा हूं, इसलिए झकझोर रहा हूं कि आप उस निकम्मेपन को छोड़ करके महानता को अपने अंदर जागृत करें, महानता को अपने अंदर जागृत करें। क्या दूसरे की निंदा जागृत नहीं करते क्या? तो आप उतने ही गिरे हुए हैं। आप उतने ही गिरे हुए हैं। आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प आपको लेना ही पड़ेगा। बुराइयां जोर मारेंगी आपके ऊपर, आपको रोकेंगी। मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया था तमोगुण। तमोगुण, तमोगुण ये क्या है? संघर्ष। तमोगुण के साथ संघर्ष। स्वभाव से अगर सोए रहेंगे तो तमोगुण हमें दबाता रहेगा, गिराता रहेगा। महानता अपने अंदर बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। महानता आपके अंदर बैठी हुई आपके आदेश का इंतजार कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, रास्ता भी अपने आप बता करके देगी। आपको किसी के पास रास्ता पूछने नहीं जाना, वो रास्ता भी अपने आप देगी। सांसारिक कामनाओं से ग्रस्त व्यक्ति आत्मिक आकांक्षाओं को झुठला देता है। सांसारिक कामनाओं से ओतप्रोत सच्चाई को देखें। ऊंचे उठने की जो आकांक्षा है उसको दबा करके रखता है। अंदर से देखिए, मेरा निकम्मापन, मेरा सुख, मेरा निकम्मापन और मेरा सुख मुझे समय का पालन नहीं करने देता। सोचते तो हैं कल बदलेंगे, कल बदलेंगे, कल बदलेंगे, पर वो कल कभी नहीं आया, काल बन गया। ध्यान मुद्रा, अपने आप को जगाने की तरफ चलिए, झकझोरिए, संकल्प को जगाइए, शक्ति को जगाइए, शक्ति की साधना करिए। महानता आपके अंदर छुपी है, पोषण की आवश्यकता है। धरती को बीज को धरती में डालना है, बस ये उससे पोषण उसको मिल जाएगा। जागृत करें। बगैर सूर्य के तेज के जागृत नहीं होगा। 5 तत्व है, पांचों का अपना रस है। 5 तत्व है, पांचों का अपना रस है। पांचों से मिलकर के ही प्रकृति बनी है। आत्म प्रेरणा से वो जीव को गति देते हैं।
कच्चा फल कड़वा, पर अग्नि तत्व से जब पक जाता है तो मधुर हो जाता है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, महानता अपने अंदर जागृत करें। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी सांस, ओंकार का उच्चारण, आत्मसत्ता, परम सत्ता मेरे अंदर जागृत। ओ आत्मा का कहना ना मानना आत्मा को अपमानित करना है। आत्मा का कहना ना मानना आत्मा को अपमानित करता है। जैसे आपको कोई ऐब लगाता है तो वो आत्मा का ही अपमान है। आत्मा अंदर से झकझोरे, कलंक को मिटाऊंगा। दूसरे से सुनकर के आप निठल्ले निकम्मे बनते चले जा रहे हैं, उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे जो आत्मिक सत्ता को ऊंचा उठाए। आत्म प्रेरणा को जगाइए, अंदर के भाव को जगाइए, अपनी आत्मा को क्रियाशील करिए। ओ पर पंच में पड़ी हुई आत्मा जकड़ी रहती है।
लाड करके कह रहा हूं, पर पंच में जकड़ी हुई आत्मा अपमानों को झेलती रहती है और निष्क्रिय बनी रहती है। आपकी अंदर की शक्ति काम करे, अंदर की शक्ति काम करे, सब कुछ रास्ते आपके खुलते चले जाएं। विडंबनाओं के प्रपंच से बचिए। ओ सांसारिक दृष्टि से आप कितने ही बलवान क्यों ना हो जाएं, बौद्धिक दृष्टि से आप कितने ही तर्कशील क्यों ना हो जाएं, वैभव की दृष्टि से आपके पास धन दौलत साधनों के जखीरे क्यों ना लगे हों, पर आत्म बल के विहीन आपकी जो स्थिति होगी वो मणि विहीन सर्प की तरह होगी, मणि विहीन सर्प की तरह होगी। हर चीज को भाव में लेकर के जाएं, अपने अंदर अपनी स्थिति को मूल्यांकन करें। तस्य वितुर्वरेण्यम, रस आए, रस पैदा करिए, जागृत करिए अपनी शक्ति को। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। कर्तव्य भावना जगे, आलस्य मिटे, ये करेंगे शक्ति की साधना के लिए। एक कण भी कार्य आपका ना बचे, जो भावना से कर्म के रूप में आया वही तुम्हारी सफाई है, वही तुम्हें मुक्ति लाएगा। एक कण भी काम ना बचे। समय का पालन, समय का पालन। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। सविता में रस लीजिए, सवितुर यानी कि वो रस लीजिए, उसको वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम,
तस्य वितुर्वरेण्यम् आत्मरस जागृत, आत्मरस में गति। मेरी इंद्रियों की गति आत्मरस में। ये गंदगी में रस ना ले, केवल आंकड़े जोड़ने में ना लगा रहे, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। मैंने इतनी माला का जप किया, इतने यज्ञ किए, इतने सत्संग किए, इतने सत्संग सुने, मैंने इतने व्यक्तियों को जोड़ा, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। शक्ति साधना। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए संसार के 1,00,000 सुख और आत्मा का एक सुख संसार के सुखों से बड़ा होगा। जागृति। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। सविता के तेज को वर्ण करिए, वो एक रस है, आत्मा का रस, जो परमात्मा और आत्मा को जोड़ता है। उस सवितुर, उस तेज को वर्ण करिए और उसका रस आत्मा को भाए। आत्मा की आकांक्षा। सवितुर वरेण्यम, आत्मा की आकांक्षा। सूर्य उदय होने पर हर कोई जीव फुदकने चहचहाने लग जाता है। नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नई जवानी आ जाती है। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओ
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। कोरम पूरा नहीं करना है, साथ साथ परिवर्तन लाना है। तत्सवितुर्वरेण्यम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। जो मेरे अंदर है, महानता मेरे अंदर है, मेरे ही अंदर छुपी है, जागृत करना है। असतो मा सद्गमय, जागृति, सूर्य का ध्यान, जागृति, तेजोमय, अंदर का अंतःकरण स्वयं प्रकाश से प्रकाशित। मृत्योर्मा अमृतम गमयः, मृत्योर्मा अमृतम गमयः, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रार्थना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। आत्मभाव चले, आत्मभाव का जागरण हो। अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा 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 मृतम गमय, मृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बुराई का निवारण, बुराई हट जाए, अच्छाई जागृत हो। अभी मैं एम्स के लिए निकलूंगा। जो भी होगा योगेश के माध्यम से मैं सबको सूचना दे दूंगा। आज की बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी 8 बजे पहुंचना है, इसलिए अब निकल रहा हूं।